कुछ राज इतने खतरनाक होते हैं कि उन्हें जानने वाले जिंदा नहीं रहते। एक द्वीप जहां दुनिया के सबसे ताकतवर लोग अपने सबसे काले राज छुपाते थे। एक आदमी जिसके पास थी सबकी फाइलें। सच सामने आने से पहले वो रहस्यमय तरीके से मर गया और अब सच बाहर आ रहा है। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी के बारे में। ये है वो बदनाम जगह जिसे लिटिल सेंट जेम्स या एप्स्टीन आइलैंड के नाम से जाना जाता है। 72 एकड़ में फैले इस द्वीप पर हर तरह की लग्जरी सुविधाएं मौजूद थीं। यहाँ शानदार रिजॉर्ट्स, प्राइवेट डॉक्स, लाइब्रेरी और सिनेमा हॉल सब कुछ था। दुनिया की नामी गिरामी हस्तियां यहाँ आती जाती रहती थीं। लेकिन सच ये है कि पार्टियों और छुट्टियों की आड़ में यहाँ नाबालिग बच्चों के साथ अनुचित व्यवहार होता था। रिपोर्ट्स के अनुसार इस द्वीप पर कुछ भूमिगत सुरंगें भी बनाई गई थी। माना जाता है कि इन सुरंगों को एक खास उद्देश्य से बनाया गया था, या तो स्टार्स के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ताकि मेहमानों की नज़र उन पर ना पड़े, या फिर ये अभिजात मेहमानों के लिए एक गुप्त निकास मार्ग था। इस अड्डे से जिन लोगों को तकलीफ थी वे थी नाबालिग लड़कियां और उनके माता पिता। लेकिन इन शक्तिशाली लोगों का नाम सुनकर किसी की भी उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं हुई, कम से कम कई सालों तक तो नहीं। पहली शिकायत और पर्दाफाश। फिर मार्च 2005 में इस पूरी कहानी से पर्दा उठा जब कॉर्टनी वाइल्ड नाम की एक युवा लड़की ने बहादुरी दिखाते हुए फ्लोरिडा के पाम बीच पुलिस स्टेशन में जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ पहली रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस मामले में पुलिस, FBI और अन्य जांच एजेंसियों को जो सबूत मिले उन्होंने सबको हिलाकर रख दिया। सबूतों में शामिल थे महत्वपूर्ण हस्तियों के नाम, उनकी अनुचित तस्वीरें और एप्स्टीन द्वीप तक जाने के फ्लाइट रिकॉर्ड्स। इन सभी सबूतों को कोर्ट में पेश किया गया और इन्हीं दस्तावेजों को एप्स्टीन फाइल्स कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है, कौन था जेफरी एप्स्टीन? उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया और वो मशहूर लोगों से कैसे जुड़ा? एक साधारण गणित शिक्षक जो देखते ही देखते दुनिया का सबसे रहस्यमय अमीर व्यक्ति बन गया। जेफरी एप्स्टीन ने 1970 में डेल्टन स्कूल से शुरुआत की, लेकिन उसका असली ठिकाना वॉल स्ट्रीट था। उसने विक्टोरिया सीक्रेट के मालिक लेस्ली वेक्सनर जैसे अरबपतियों का भरोसा जीता और उनका पैसा मैनेज करने लगा। करोड़ों डॉलर का कमीशन और अभिजात वर्ग से दोस्ती। एप्स्टीन ने न्यूयॉर्क से लेकर फ्लोरिडा तक भव्य बंगलों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। लेकिन इस चमकदार दुनिया के पीछे एक अंधेरा रहस्य छुपा था। एप्स्टीन अपनी शक्ति और पैसे के बल पर मासूम और नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाता था। एप्स्टीन की संपत्ति और रहस्यमय द्वीप। मैनहट्टन का सबसे बड़ा निजी महल, न्यू मैक्सिको में 75,000 एकड़ का रैंच और पेरिस में लग्जरी अपार्टमेंट्स। एप्स्टीन की शाही जिंदगी किसी सपने से कम नहीं थी। लेकिन उसका असली साम्राज्य था कैरिबियन में स्थित 72 एकड़ का टापू, लिटिल सेंट जेम्स, जिसे एप्स्टीन आइलैंड भी कहते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए एप्स्टीन अपना निजी जेट इस्तेमाल करता था, जिसे मीडिया ने लोलिता एक्सप्रेस का नाम दिया। इस द्वीप पर दुनिया की बड़ी हस्तियां मेहमान बनती थीं और यहाँ नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाया जाता था। शक्तिशाली लोगों का जुड़ाव। एप्स्टीन की दुनिया में सिर्फ पैसा नहीं बल्कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली चेहरे भी शामिल थे। बिल क्लिंटन ने एप्स्टीन के निजी जेट पर 26 बार सफ़र किया, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय दौरे भी शामिल थे। ट्रंप भी 90 के दशक में एप्स्टीन के पड़ोसी और दोस्त थे, हालांकि बाद में दोनों में दुश्मनी हो गई। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने हमेशा द्वीप जाने से इनकार किया। प्रिंस एंड्रू पर आरोप था कि उन्होंने 17 वर्षीय वर्जीनिया जूफ्री के साथ एप्स्टीन के कहने पर दुर्व्यवहार किया। वर्जीनिया की प्रिंस एंड्रू के साथ वो मशहूर तस्वीर दुनिया भर में वायरल हुई। इसका नतीजा ये हुआ कि प्रिंस एंड्रू को अपनी शाही कर्तव्यों से हटना पड़ा, $12 मिलियन का समझौता करना पड़ा और अक्टूबर 2025 में उनसे प्रिंस की उपाधि भी छीन ली गई। बिल गेट्स से लेकर हॉलीवुड स्टार्स तक हर कोई एप्स्टीन के सामाजिक दायरे में था। FBI को एप्स्टीन के घर से कई CD और फोटो मिली, जिससे ये भयानक शक पैदा हुआ कि वो इन बड़े लोगों को ब्लैकमेल करता था। न्याय व्यवस्था की विफलता। 2005 में जब कॉर्टनी वाइल्ड ने शिकायत दर्ज करवाई, तब शुरू हुआ दुनिया की न्यायिक इतिहास का सबसे बड़ा मजाक। 2008 में जब एप्स्टीन को आजीवन कारावास मिलना चाहिए था, तब एक गुप्त समझौता तैयार किया गया।
यूएस अटॉर्नी अलेक्जेंडर एकोस्टा और एप्स्टीन के महंगे वकीलों ने मिलकर पीड़ितों को अंधेरे में रखा और एक ऐसा समझौता किया जिसने एप्स्टीन को बचा लिया। नतीजा, एप्स्टीन को सिर्फ 18 महीने की सजा हुई। हैरानी की बात ये कि उसे जेल में भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। वो दिन भर अपने ऑफिस में काम करता और रात को सिर्फ सोने जेल जाता। केवल 13 महीनों के बाद वो पूरी तरह आज़ाद हो गया। 2018 में पत्रकार जूली के ब्राउन ने अपनी रिपोर्ट परवर्जन ऑफ जस्टिस में ये उजागर किया कि कैसे सिस्टम ने मिलकर एक अपराधी को बचाया। इस रिपोर्ट ने अमेरिका में आग लगा दी। 6 जुलाई 2019 को जेफरी एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार किया गया। इस बार कोई गुप्त समझौता काम नहीं आया। अदालत ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया। लेकिन मुकदमे की शुरुआत से पहले ही 10 अगस्त 2019 की सुबह न्यूयॉर्क की सबसे सुरक्षित जेल में एप्स्टीन की लाश मिली। आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया कि उसने आत्महत्या की थी, लेकिन हकीकत बहुत अजीब थी। उस रात जेल के कैमरे खराब थे, गार्ड सो गए थे। एप्स्टीन को अचानक सुसाइड वॉच लिस्ट से हटा दिया गया था। अमेरिका में एक ही नारा गूंजने लगा, एप्स्टीन ने आत्महत्या नहीं की थी। लोगों का मानना है कि उसे चुप करवाया गया ताकि दुनिया के बड़े नामों के रहस्य हमेशा के लिए दफन हो जाएं। एप्स्टीन की मौत के बाद ध्यान उसकी सबसे करीबी साथी गिलेन मैक्सवेल पर गया। मैक्सवेल, जो एक प्रसिद्ध ब्रिटिश मीडिया टाइकून रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी थी, को एप्स्टीन की मैडम कहा जाता था। वही एप्स्टीन के लिए युवा लड़कियों को ढूंढने, फंसाने और उन्हें प्रशिक्षित करने में मदद करती थी। वो स्कूलों के बाहर लड़कियों को पैसे का लालच देकर नौकरी के बहाने भर्ती करती थी। 2 जुलाई 2020 को गिलेन मैक्सवेल को न्यू हैम्पशायर के एक दूर दराज फार्म हाउस से गिरफ्तार किया गया। नवंबर 2021 में न्यूयॉर्क की अदालत में पीड़ितों के दिल दहला देने वाले बयानों ने दुनिया को रुला दिया। जून 2022 में अदालत ने मैक्सवेल को 20 साल की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने साफ कहा, ये बच्चों पर अत्याचार की सजा है। गिलेन मैक्सवेल आज फ्लोरिडा की एक जेल में अपनी सजा काट रही हैं। एप्स्टीन की मौत के बाद उसकी संपत्ति से पीड़ितों के लिए एक फंड बनाया गया, जिससे अब तक 150 से ज्यादा पीड़ितों को $121 मिलियन वितरित किए जा चुके हैं। जनवरी 2024 में एप्स्टीन फाइल्स को सार्वजनिक करने की प्रक्रिया शुरू हुई, जो जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के साथ एक नया मोड़ ले गई। ट्रंप ने चुनाव प्रचार में वादा किया था कि वो एप्स्टीन की फाइलें रिलीज करेंगे। फरवरी 2025 में अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी ने दावा किया कि क्लाइंट लिस्ट उनकी डेस्क पर है, लेकिन जब पहला चरण रिलीज हुआ तो लोगों ने इसे मजाक करार दिया, क्योंकि उसमें कुछ नया नहीं था। असली धमाका नवंबर 2025 में हुआ, जब अमेरिका की दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास किया, जिसने सरकार को 19 दिसंबर 2025 तक की समय सीमा दी। दिसंबर 2025 में गिलेन मैक्सवेल की कुछ ईमेल सार्वजनिक हुई, जिसमें वो कोड नाम का इस्तेमाल कर रही थीं, द इनविजिबल मैन। जांच में साबित हुआ कि ये कोई और नहीं, प्रिंस एंड्रयू थे। 20,000 पन्नों की ईमेल में एप्स्टीन का एक पुराना दावा सामने आया कि ट्रंप लड़कियों के बारे में पहले से जानते थे। व्हाइट हाउस ने इसे एप्स्टीन का झूठ कहा, लेकिन नए रिकॉर्ड्स ने साबित किया कि ट्रंप ने पहले से कहीं ज्यादा बार एप्स्टीन की जेट पर सफर किया था। 19 दिसंबर 2025 की समय सीमा गुजरने के बाद 300 प्लस पेज का नया डेटा रिलीज हुआ, लेकिन अभी भी 1 मिलियन से ज्यादा पन्ने बाकी हैं। द्वीप पर मिले रहस्यमयी संरचनाएं। एप्स्टीन आइलैंड पर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और विवादास्पद संरचना थी एक नीले और सफेद रंग का मंदिर। इस मंदिर के अंदर से कोई अवैध चीज नहीं मिली, लेकिन ऐसे द्वीप पर मंदिर जैसी संरचना का होना कई सवाल खड़े करता है। जब FBI ने 2019 में द्वीप पर छापा मारा तो सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल ये था कि क्या द्वीप के नीचे गुप्त सुरंगें मौजूद थीं। उन्हें कुछ भूमिगत सुविधाएं और सुरंगें मिली, लेकिन उनका उद्देश्य किसी को स्पष्ट नहीं हुआ। द्वीप पर और भी कई अजीब चीजें मिली, जगह जगह अनोखी मूर्तियां, हर जगह CCTV कैमरे, सुरक्षा के लिए या ब्लैकमेलिंग के लिए। एक हेलीपैड जिस पर एक अजीब चेहरा बना हुआ था, पाम ट्रीज से घिरा हुआ रिजॉर्ट, कुछ असामान्य दवाइयां, खासकर हार्मोनल दवाएं। एक सामान्य निजी द्वीप पर हार्मोनल दवाओं का होना कई सवाल खड़े करता है। निष्कर्ष, अदालत और सरकार के बीच एक जंग छिड़ी हुई है। कुछ लोग सच सामने लाना चाहते हैं और कुछ अब भी पीड़ित गोपनीयता के पीछे छुपकर बड़े नामों को बचा रहे हैं। आज जेफरी एप्स्टीन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके अपराधों की छाया दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों पर अब भी मंडरा रही है।
प्रिंस एंड्रयू अपनी इज्जत और रुतबा गंवा चुके हैं। गिलेन मैक्सवेल जेल की सलाखों के पीछे है। दुनिया भर के अरबपति आज भी एप्स्टीन के साथ अपनी दोस्ती की सफाई दे रहे हैं। 2005 में एक युवा लड़की की साहसी आवाज से शुरू हुआ ये सफर आज दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला बन चुका है। एप्स्टीन फाइल्स अभी और खुलेंगी, नए नाम बेनकाम होंगे और शायद कुछ नए चेहरे जेल की राह देखेंगे। जेफरी एप्स्टीन की कहानी हमें बताती है कि पैसा और शक्ति अपराध को छुपा तो सकते हैं लेकिन मिटा नहीं सकते। न्याय की लाठी में देरी जरूर है, लेकिन जब पड़ती है तो बड़े बड़े घमंडी के मीनार मिट्टी में मिल जाते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। अपनी विचार और सवाल कमेंट में ज़रूर साझा करें।